यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में उपसर्ग तथा प्रत्यय के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें शब्दांश या तो आगे लगता है या पीछे लगता है। अगर शब्दांश शब्द के आगे लगे तो वह उपसर्ग कहलाता है और अगर शब्दांश पीछे लगे तो वह प्रत्यय कहलाता है। जो शब्दांश धातुओं के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे संस्कृत में हम लोग उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे गम, गम का प्रयोग गच्छति में होता है जिसका अर्थ होता है जाता है। इसके साथ अगर आ उपसर्ग लग जाए तो हो जाता है आ जोर गम आ गच्छति, जिसका अर्थ बदल जाता है जाता है कि के स्थान पर इसका अर्थ आता है हो जाएगा। वहीं उपसर्ग लगने पर उपगच्छति, जिसका अर्थ होता है पास जाता है। अनुगच्छति मतलब पीछे जाता है। समगच्छति मतलब मिलता है। निर्गच्छति मतलब निकलता है। इसके पश्चात भू धातु, जिसका अर्थ होना होता है और भवति क्रिया के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है होता है। अगर इसके पूर्व में अनु लग जाए तो यह शब्द बनेगा अनुभवति, जिसका अर्थ होगा अनुभव करता है। संभवति संभव होता है। फिर क्री धातु, जिसका अर्थ है करना और शब्द बना करोति, जिसका अर्थ है करता है। उपकरोति उपकार करता है। अनुकरोति अनुकरण या नकल करता है। नीचे अभ्यास दिया हुआ है, इसमें इसके उचित रूप को बनाकर इसे भरेंगे। इसके पश्चात प्रत्यय, जो शब्दांश संज्ञा विशेषण या क्रियापद पर अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम लोग प्रत्यय के नाम से जानते हैं। कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय तथा तुमन प्रत्यय की चर्चा यहाँ पर की गई है। कत्वा प्रत्यय, जब कर्ता एक क्रिया को करके किसी दूसरी क्रिया को करे तो पहली क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात समान कर्ता वाली दो क्रियाओं में पहली क्रिया पर कत्वा प्रत्यय लगता है। कत्वा प्रत्यय कर या करके अर्थ को प्रकट करता है। कत्वा का त्वा शेष रहता है और क विलुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण लें, दो वाक्यों को जोड़ना हो। सीता पुस्तकम पठति, सीता लेखम लिखति। तो इसे जोड़ने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। सीता पुस्तकम पठित्वा लेखम लिखति। पठ से पठित्वा, जिसका अर्थ हुआ पढ़कर। लिख से लिखित्वा, जिसका अर्थ होगा लिखकर। खेल से खेलित्वा, जिसका अर्थ होगा खेलकर। हंस से हंसित्वा, जिसका अर्थ होगा हंसकर। गम से गत्वा, जिसका अर्थ होगा जाकर। नम से नत्वा, जिसका अर्थ होगा नमस्कार कर या झुककर। दृश्य से दृष्टवा, जिसका अर्थ होगा देखकर। पा से पीत्वा, पीत्वा, जिसका अर्थ होगा पीकर। दा से दत्वा, जिसका अर्थ होगा देकर। स्मृति से स्मृत्वा, जिसका अर्थ होगा याद करके। इसके पश्चात ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में भी स्थितियां समान होती हैं। जब कर्ता एक क्रिया को करके कोई दूसरी क्रिया करे तो पहली क्रिया के साथ में यहाँ पर ल्यप होता है। अब यह कहेंगे कि कत्वा न लग के ल्यप का प्रयोग किया जाता है जब क्रिया के पूर्व में कोई उपसर्ग हो तो कत्वा का प्रयोग उस स्थान पर नहीं होता है। कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग होता है। स्थितियां समान होगी।
एक क्रिया को करके कर्ता दूसरी क्रिया को करे तो वह तथा धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग हो तो वैसी स्थिति में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। यदि धातु के पूर्व में उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप लगता है। ल्यप में य शेष रहता है, बाकी ल और प विलुप्त हो जाता है और धातु अपने रूप में जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, छात्र गृहं आगच्छति सह भोजनं खादति। छात्रः गृहं आगत्य भोजनं खादति, अर्थात छात्र घर आकर भोजन खाता है। आ जोरगम आगत्य या आगम्य आकर, प्र जोरदा प्रदाय मतलब देकर, आ जोरदा आदाय मतलब लेकर, उत जोरस्था उत्थाय मतलब उठकर, अनु जोर भू अनुभूय मतलब अनुभव करके, प्र जोर विष प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, परि जोर त्यज मतलब परित्यज्य छोड़कर, वि जोर चिंत विचिन्त्य मतलब सोचकर, आ जोर रूह आरूह्य चढ़कर, उप जोर गम उपगम्य मतलब पास जाकर, उपगम्य पास जाकर, आरोह्य चढ़कर, विचिन्त्य सोचकर, परित्यज्य छोड़कर, प्रविश्य प्रवेश करके। सब में आगे उपसर्ग लगा है, इसमें प्र, इसमें प, इसमें परि, इसमें वि, इसमें आ, इसमें उप। इसलिए इन सारे धातुओं में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। इसका पहचान है कि इसके अंत में य लगा होता है और आगे क्रिया के पूर्व में उपसर्ग लगा होता है, तो पहचानेंगे कि इसमें ल्यप लगा हुआ है। इसके पश्चात आता है तुमन। अगर कर्ता एक क्रिया को करने के लिए दूसरी क्रिया को करता है तो पहली क्रिया जिसको करने के लिए क्रिया की गई है, दूसरी क्रिया, तो पहली क्रिया के साथ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। समझाया हुआ है। के लिए अर्थ में धातु में तुमन प्रत्यय लगाया जाता है। तुमन का तुम शेष रहता है, बाकी विलुप्त हो जाता है। इस प्रत्यय से युक्त पद चतुर्थी विभक्ति का बोध कराते हैं और इसका उसी अर्थ में संप्रदान कारक के सेंस में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तथा चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के शब्द के साथ में इसका परिवर्तन का अभ्यास भी किया जाता है। पठ जोर तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, छात्र पठितुम विद्यालयम गच्छति छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। हस से हसितुम, गम से गंतुम, नम से नंतुम, पा से पातुम, अस्था से अस्थातुम, दृश्य से द्रष्टुम, नी से नेतुम, खेल से खेलितुम, रक्ष से रक्षितुम, चल से चलितुम, लिख से लेखितुम, खाद से खादितुम। इस प्रकार से तुमन में अंत में पहचान है, तुम लगता है, इसमें य लगता है और इसमें त्वा लगता है। तो कत्वा, ल्यप और तुमन ध्यान रखेंगे। कत्वा में जब कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया को करे तथा पहली क्रिया अपने मूल रूप में हो तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा, तथा जब कर्ता एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया करता है तथा पहली क्रिया के पूर्व में कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग होता है। तथा तीसरा रूप है जिसमें कि कर्ता एक क्रिया को करने के लिए कोई दूसरी क्रिया को करता है तो पहली क्रिया जिसे करने के लिए दूसरी क्रिया को कर रहा है उसके साथ तुमुन का प्रयोग करेंगे। इसमें भी अभ्यास दिया हुआ है, इसके उस उचित रूप को इसमें लगाएंगे और लगा करके इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।